तो अभी मैं करता हूँ हाई बीम, जो लो बीम में है अभी हाई बीम, तो हाई बीम पे हमारी ये ऑफ हो रही है, लो बीम हाई बीम। तो इसलिए हमें जो स्विच में अल्टरनेशन करनी पड़ती है, चेंज करना पड़ता है। तो वो चेंज क्या करना है वो आपको बताता हूँ। तो ये नहीं है कि आपने ये एलईडी प्रोजेक्टर लगाना तभी, अगर आप और भी कोई वाइजन प्रोजेक्टर जिसमें सिंगल प्रोजेक्टर में हाई और लो बीम का फंक्शन है, ठीक है, उसमें आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, या तो आपको रिले वगैरह लगानी पड़ेगी या डॉट लगाना पड़ेगा। और सबसे सिंपल तरीका यही है, हमारा जो हाई लो हाई लो हाई लो काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप ऐसा एलईडी प्रोजेक्टर इंस्टॉल करते हैं तो उसके कनेक्शन कैसे करने हैं हमने वाइजर के अंदर। तो फिर आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आज आपको 3 चीज़ों के बारे में बताऊँगा। नंबर 1 कि अगर आपकी स्प्लेंडर प्लस की हेडलाइट स्विच ख़राब हो जाती है तो कैसे आप उसे खुद से बड़ी आसानी से घर पर रिप्लेस कर सकते हैं कि इसकी जो स्विच है वो ख़राब हो चुकी है। और सेकंड है, अगर आप अपनी बाइक में ऐसा एलईडी प्रोजेक्टर इंस्टॉल करते हैं तो इसके जो कनेक्शन है वाइजर के अंदर कैसे करने हैं, क्योंकि जो भाई ये प्रोजेक्टर मेरे से लेते हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कत आ रही है बाद में कनेक्शन करने में। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और तीसरा है कि जब हम ऐसा एलईडी प्रोजेक्टर या कोई भी बाइजन प्रोजेक्टर इंस्टॉल करते हैं तो एक छोटा सा चेंज हमें ये जो हेडलाइट स्विच है इसके अंदर भी करना पड़ता है। वो क्या चेंज है और कैसे उसे करना है इसके बारे में सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। मार्केट से मैं ये स्विच लेके आया हूँ नया, और ये मुझे 300 का मिला है और 327 रुपये इसका प्रिंट रेट है। तो चलिए, इसका वाइज़र मैंने ओपन किया हुआ है, तो अभी जो इसका मैं हेडलाइट को निकाल लेता हूँ। और हेडलाइट की इधर मार्किंग कर लें ऐसे, तो मैंने इधर कर ली है, ठीक है, या फिर आप इधर से ओपन कर लें, ठीक है। तो चलिए इसकी हेडलाइट मैं निकाल लेता हूँ। उसके बाद हमने जो इधर से जो स्विच है उसे निकाल लेना है। इसके 2 नट लगे हुए हैं, एक ये वाला और एक इस साइड है। तो चलिए इन्हें खोल के मैं स्विच को निकाल लेता हूँ। देखिए अभी जो हेडलाइट है वो हमने निकाल ली है, और ये हमने इसके अंदर DRL लगाए हुए हैं, और इधर प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम ही है सारा इसका। ये देखिए पिन टू पिन कनेक्शन है, जैसे नॉर्मली हमारा जो इसके साथ कपलर आता है उसके होते हैं। और इसके साथ जो पार्किंग वाला है जो डिमोन है उसकी वायर थी, और ये जो है इसके साथ जो DRL लगाए हुए हैं उसका उसका भी ऐसे कपलर टू कपलर कनेक्शन है। तो ये निकल गए हैं। अभी क्या करना है, इधर से हमने फॉलो करना है इस साइड। ये देखिए ये हमारी स्विच की वायर है, तो इधर से हमने स्विच ओपन कर लिया है, और इधर एक टाई लगी हुई है, केबल टाई, तो इसे थोड़ा लूज़ कर लेना है। और इधर से जो कनेक्शन है स्विच के, अगर तो आप कलर को अच्छी तरह समझते हैं फिर तो आप उसे पहले निकाल सकते हैं और फिर दूसरा स्विच लगा सकते हैं। अगर नहीं तो 1 बाय 1 निकालते जाएं और उसके कनेक्शन करते जाएं। ये हमारा न्यू स्विच है जो हम मार्केट से लेके आए। आपने उधर अपनी बाइक के हिसाब से लेना है। ये हमारा स्प्लेंडर प्लस विदाउट सेल्फ है, तो आपने उधर विदाउट सेल्फ वाला बोल के लेना है। अगर सेल्फ वाला होगा तो उसके इधर से 2 वायर निकलेंगे। अगर वो स्प्लेंडर प्रो का होगा तो उसके साथ एक पासिंग रिले लगी हुई होगी, ठीक है। तो 3 तरह के नॉर्मली स्विच आ रहे हैं, उससे ज़्यादा भी हो तो मैं बोल नहीं सकता कुछ। बाकी ये विदाउट सेल्फ वाला है तो इसका ये वाला आएगा, ठीक है। और सबसे पहला है ये वाइट कपलर, इसमें 3 वायर हैं, ठीक है। ये एक हेडलाइट की है, एक हॉर्न की है और एक इंडिकेटर फ्लैशर की है। इसे निकाल देना है ऐसे। नॉर्मली अगर आपकी नॉर्मल स्टॉक हेडलाइट H4 बल्ब है तो ये जो कोई जुगाड़ नहीं होगा आपके, ये जो येलो वायर है वो इधर लगी हुई होगी ऐसे, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, तो आपने बस ये कपलर निकालना है और इधर इसके साथ लगा देना है, ठीक है। तो फिर अभी जो हमने स्विच है वो ऊपर की तरफ निकाल लिया है, और इसकी जो वायरिंग है वो हमने इधर कनेक्शन कर दिए हैं। जो ओल्ड स्विच था वो उसकी वायरिंग हमने इधर से निकाल दी है। तो पहले जो इधर वायरिंग थी काफ़ी उलझी हुई थी, तो मुझे लगा कि उसे समझने और समझाने में दिक्कत आएगी, तो एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ये जो स्विच की वायर है वो आपको कम्प्लीटली बता देता हूँ। ये जो वाइट वायर है जो लो बीम की है, और जो ब्लू वायर है जो हाई बीम की है। इसमें एक तो हमारी जो ट्यूब है उसकी वायर आके लग जाती है, दूसरी ये ऊपर की तरफ जो हमारा मीटर के अंदर बल्ब लगा हुआ है हाई बीम का के साथ जलता है उसकी है। और इधर जो हमारी ग्रीन वायर है ये हमारी हॉर्न की है, और मैंने ब्लैक भी हॉर्न की बोला था, ब्लैक है। इधर से 12 वोल्ट का करंट जो है वो इधर हमारे स्विच में आता है। जब स्विच दबाते हैं तो वही करंट घूम के हमारा ग्रीन वायर में आता है और हॉर्न को जाता है, ठीक है। 2 वायरें ये हॉर्न की हो जाती हैं। और ये जो ग्रे कलर की है ये हमारी इंडिकेटर की है। ये इंडिकेटर से करंट हमारा स्विच में जाता है फ्लैशर से होता हुआ, और बाद में जब हम लेफ़्ट राइट इंडिकेटर ऑन करते हैं तो ये हमारा लेफ़्ट राइट जैसे कि ब्लू और ऑरेंज वायर में आता है। ये हमारी ब्लू जो है
ये लेफ़्ट की है और ये ऑरेंज है ये राइट की है, ये वायर भी होगी। ये जो ब्राउन वायर है ये हमारी पार्किंग की है। ब्लैक का आपको पता चल गया कि हॉर्न की इनपुट जाती है 12 वोल्ट के ऊपर। और ये जो पिंक वायर है ये इसमें यूजलेस है। ये हमारा जो ओल्ड मॉडल स्प्लेंडर आते थे जिनमें एक सेरामिक लगी हुई होती थी रेसिस्टेंस पीछे बैक में, तो उनमें ये वायर लगती है। इसका यूज़ कर सकते हैं अगर आपने सेपरेट रखना हो। आपने अपनी जो हेडलाइट है वो डीसी पे करनी हो, पार्किंग एसी में रखनी है, जब पार्किंग डीसी पे करनी हो, हेडलाइट एसी में रखनी हो, तो उसमें ये वायर पे आप कनेक्शन करके इसका यूज़ कर सकते हो। इन फ्यूचर हो सका है इस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं। और ये येलो वायर है ये हमारी जो स्विच को इंजन का करंट, अल्टरनेटर का करंट स्विच तक आता है उसकी है। ये इधर से मैंने निकाल ली है और इसके साथ एक वायर का पीस लगा लिया है, क्योंकि अभी हम जो प्रोजेक्टर है वो डीसी पे चलने वाला है, तो इसे हम हमारा जो इग्निशन स्विच है उसके अंदर लगाएंगे, जिस वायर पे हमारा इग्निशन स्विच ऑन होने पर करंट निकलेगा। तो फ्रेंड अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप ऐसा एलईडी प्रोजेक्टर इंस्टॉल करते हैं तो उसके कनेक्शन कैसे करने हैं हमने वाइज़र के अंदर। तो ये जो ऊपर की वायर्स हैं ये हमारा जो हमने एल शेप में DRL लाइट्स लगाई हैं उनके हैं, तो इन्हें साइड में कर देता हूँ मैं। और अभी चलते हैं आगे। तो आगे ये जो है मेन वायरिंग ये हमारे प्रोजेक्टर की है, जिससे हमारा प्रोजेक्टर ऑन होगा और हाई लो बीम में काम करेगा। और ये जो पतली वायर है ये हमने जो डिमॉन आई लगाई हुई है इसके अंदर वो है उसका है। तो इसके पहले मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ। तो इसकी 2 वायर्स निकली हुई हैं, एक ब्लैक जो कि नेगेटिव है और जो रेड वो पॉजिटिव है। हमारी जो डिमॉन हाई है उसकी वायर और जो हमारी आगे जो एल शेप में DRL लाइट जलेंगी हमने उनकी एक साथ वायर्स कर ली हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मिला लिया और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मिला लिया है। ये देखिए ब्लैक से ब्लैक, रेड से रेड। तो ये जो ग्रीन वायर है ये हमने जो वायरिंग के अंदर ये जो ग्रीन वायर है उसके साथ इसे लगा देना है। ये देखिए, और ये हमारी दोनों डिमॉन और जो हमारी DRL है वो पार्किंग के साथ काम करेगी। और पार्किंग की वायर है हमारी ब्राउन, तो इसे ब्राउन के साथ लगा देना है इसकी पॉजिटिव वायर को। तो हमारा डिमॉन और DRL का कनेक्शन हो गया पार्किंग के साथ। तो अभी चलते हैं मेन प्रोजेक्टर की वायरिंग के तरफ। तो इस कपलर को मैं लगा लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन। तो इसमें से जो कपलर है इसमें से 4 वायर्स निकलती हैं, रेड, ग्रीन, ब्लैक और येलो। ग्रीन यूजलेस है, इसे हमने इस साइड से कट कर दिया है। आगे रहती है 3 वायर, ब्लैक, रेड और येलो। ब्लैक हमारी नेगेटिव में लगेगी, जैसे देखिए ग्रीन में लगी हुई है। रेड हमारी लगेगी वाइट पे, लो बीम पे। रेड हमारी है लो बीम की, तो ये लगेगी वाइट के साथ। आगे चलते हैं येलो। येलो हमारी है हाई बीम की, तो ये लगेगी हमारी ब्लू वायर के साथ। ये देखिए, तो ये है इसके कनेक्शन। तो ऐसे करने हैं इसके वाइज़र के अंदर कनेक्शन। तो अभी आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ कि ऐसे नॉर्मली हमने जो कनेक्शन कर दिए तो क्या दिक्कत आती है और स्विच में क्या चेंज करना है। इग्निशन किया ऑन और ये रहा हमारा हेडलाइट स्विच। तो इधर से मैं करता हूँ इसे ऑन। तो ये देखिए पार्किंग के साथ हमारी डिमॉन ऑन होगी। DRL नहीं जली क्योंकि इनकी हमने ये कनेक्शन नहीं किया अभी। और अभी मैं करता हूँ हेडलाइट ऑन। तो ये हमारी हेडलाइट ऑन हो गई। ठीक है, तो अभी मैं करता हूँ हाई बीम। ये लो बीम में है, अभी हाई बीम। तो हाई बीम पे हमारी ये ऑफ हो रही है। लो बीम, हाई बीम, लो बीम, हाई बीम। देखिए लो बीम, हाई बीम। तो इसलिए हमें जो स्विच में अल्टरनेशन करनी पड़ती है, चेंज करना पड़ता है। तो वो चेंज क्या करना है वो आपको बताता हूँ। तो इस लाइट को मैं अभी साइड में रख लूँ। तो ये देखिए ये हमारा हेडलाइट स्विच है, ठीक है। और ये तो हमारा हो गया जो हेडलाइट को ऑन करता है, ऑफ, पार्किंग और हेडलाइट ऑन। ऑफ, पार्किंग और हेडलाइट ऑन। और ये स्विच है हमारा हाई लो बीम का। तो इसे थोड़ा हमने इसके अंदर अल्टरनेशन चेंजेस करने हैं। तो इसके अंदर ये देखिए ये एक ब्लैक वायर है, वाइट वायर है, ये देखिए, और ब्लू वायर है। ब्लू हमारी हाई की है, वाइट लो की है। और जो ब्लैक है वो हमारे इधर स्विच से जा रही है। जब हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं, हेडलाइट पे कर देते हैं, तो ये जो येलो वायर का करंट है वो इधर ब्लैक वायर में आ जाता है। ब्लैक वायर से ये हाई लो के स्विच पे आ जाता है। तो ये जो स्विच है हमारा एक टॉगल स्विच की तरह काम करता है। जस्ट नॉर्मली जो हमारा टॉगल स्विच होता है वो सेंटर में ऑफ हो जाता है, बट ये ऑफ नहीं होता। ये कभी जो ब्लैक का कनेक्शन हाई पे ब्लू के साथ कर देता है और लो पे हमारा वाइट के साथ कर देता है। तो जब भी हम हाई पे कर देते हैं तो हमारा जो वाइट का और ब्लैक का कनेक्शन कट जाता है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को इधर से एक वायर का पीस लेके एक जंपर वायर से इन दोनों को शॉर्ट कर देना है परमानेंटली, ताकि जब हम
इस स्विच से, जैसे अभी लो में तो है जल रहा है, तो जब हाई करते हैं तो ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं दोनों वायर, तो इन्हें हमने परमानेंटली जोड़ देना है एक दूसरे के साथ। तब क्या होगा कि हमारा जो लो बीम और हाई बीम में हमारी जो पावर सप्लाई है वो प्रोजेक्टर को जाती रहेगी, और जैसे ही हम हाई करेंगे तो हमारा जो करंट है वो ब्लू में भी आ जाएगा, वाइट में तो चलता रहेगा और ब्लू में भी चला जाएगा। तो जिससे हमारा शटर ऑन हो जाएगा और प्रोजेक्टर हमारा हाई बीम में काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि जो वाइट वायर है उस पर जैसे ही हम ये स्विच ऑन करें तो इस पर सप्लाई चली जानी चाहिए। ठीक है, और जैसे हम हाई बीम करते हैं तो वो कट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ये काम करता है। तो मैं आपको ओल्ड स्विच दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नया स्विच है और ये हमारा पुराना स्विच है। इसका और इसका थोड़ा डिफरेंस है, ये इससे डिफरेंट है। तो बस काम वही करना है आपने, बस इन जो वायर्स हैं उनको थोड़ा चेक कर लेना है। जैसे कि इसकी जो स्विच से वायर आ रही है वो रेड और वाइट आ रही है और वो इस साइड में लगी हुई है, बट इसकी जो स्विच से वायर आ रही है वो ब्लैक आ रही है, वो इस साइड लगी हुई है, और ब्लू इस साइड है और इसकी भी इस साइड ही है। बस आपने क्या करना है, जो स्विच से सप्लाई, जैसे स्विच से हेडलाइट को हम करंट देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो इससे जो सप्लाई निकलेगी हमारे हाई लो बीम वाले स्विच पे, उससे आपने लो बीम वाली वायर को शॉर्ट कर देना है। ये देखिए, ये रेड वायर इससे निकली और इधर हमने वाइट वायर से इसे शॉर्ट कर दिया, ये जंपर वायर से। तो सेम ही हम इस वायर में स्विच में भी करेंगे। तो ये नहीं है कि आपने ये एलईडी प्रोजेक्टर लगाना, तभी अगर आप और भी कोई वाइजन ऑन प्रोजेक्टर जिसमें सिंगल प्रोजेक्टर में हाई और लो बीम का फंक्शन है, ठीक है, उसमें आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। या तो आपको रिले वगैरह लगानी पड़ेगी, जेनरॉइड लगाना पड़ेगा, और सबसे सिंपल तरीका यही है, स्विच खोलो और उसका जो लो बीम है उसकी जो सप्लाई है वो डायरेक्ट कर दो, इधर से शॉर्ट कर दो, ताजो जब आप लो से हाई में शिफ्ट करो, लो से यानी कि डिपर से अपर में शिफ्ट करो, तो आपका जो डिपर पे करंट ना कटना नहीं चाहिए। बस इतना ही काम होता है। तो चलिए जल्दी से मैं इस पर ऐसे ही जंपर वायर लगाकर इसे भी ऐसे कर देता हूँ और फिर इसे फिट कर देता हूँ, और बाद में ये बस यही है कंप्लीट। तो बाद में आपको फिट वगैरह करके एक बार फिर से ऑन करके आपको हेडलाइट दिखा देंगे। ये अभी हमने इधर जंपर वायर लगा के इसे वाइट और ब्लैक को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, जब भी हम ये हमारा हेडलाइट का स्विच ऑन करेंगे तो ये जो ब्लैक वायर से करंट निकल के वाइट वायर में डायरेक्ट चला जाएगा, और जब इधर से हम हाई बीम करेंगे तो इस पर करंट कटेगा नहीं। तो अभी मैं करता हूँ पार्किंग ऑन, सॉरी इग्निशन ऑफ था। तो ये देखिए हमारी डमोन आई चल पड़ी है, और अभी मैं करता हूँ हेडलाइट ऑन। तो ये देखिए अभी हमारी हेडलाइट ऑन होगी, और ये देखिए अभी हमारा जो हाई लो हाई लो हाई लो काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। और एक चीज़ मैं और बता दूं, 3 चीज़ें तो आपको बता दी। चौथी चीज़ ये कि जो मेरे भाई ये प्रोजेक्टर मेरे से मंगवाते हैं, जो खुद भी ऐसा कुछ जुगाड़ करते हैं, अगर फ़ैन वाला है, तो जैसे एक भाई ने लिया था तो उसने कहा वो कई बार फिट किया तो वो बोल रहे थे कुछ टाइम में बाद लाइट काम हो जाती है, वो तो इस भाई में वो वायर लग जाती थी आगे नीचे से। तो वायर वगैरह का ख्याल रखें कि वो इस पंखे के साथ टच ना करें। ठीक है, प्लस अभी हमने थोड़ी अपडेट की है, इसमें सुधार किया है कि यहाँ पर हम एक शीट लगा रहे हैं, उसमें होल कर रहे हैं, जिससे कि पंखे में कोई वायर वगैरह टच ना करें। ठीक, और फाइनल एक चीज़ और कि ये जो आप हेडलाइट इधर लगाते हैं तो इसे ऐसे धक्के से नहीं लगाना ज़बरदस्ती से। ये जो पीछे की वायरिंग है ना, इसे एक साइड में कर लेना है। ठीक है, एक साइड में करके तो फिर इस लाइट को लगाना है, तो फिर आसानी से ये जो लाइट है अपनी जगह पे लग जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं इसे अच्छे से करके लगा लेता हूँ। तो बस फ्रेंड्स इतना ही था वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।